जय हिंद बच्चों, पोटेंशियल एंड कैपेसिटर के इस नए सीरीज में आज हम एक नए टॉपिक की बात करते हैं, जिसमें हम बताएंगे कि संधारित्रों का संयोजन किस प्रकार से किया जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र पढ़ चुके हैं। ये समांतर प्लेट संधारित्र है, इनके बीच की दूरी d है और एरिया कितना है, ये इस पर प्लस चार्ज है और इस पर माइनस चार्ज है। तो इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस प्रकार से होगा, प्लस से माइनस की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, प्लस से माइनस की तरफ। तो हम इसकी धारिता और इसमें एनर्जी कितना होता है इसका मान हम निकाल चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। इसका जो धारिता होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये इसका क्या है, धारिता है। अच्छा, इसमें ये बात ध्यान रखना है कि ये जो धारिता का सूत्र है समांतर प्लेट संधारित्र का, ये सिर्फ वैलिड है वैक्यूम या एयर के लिए, वैक्यूम या एयर के लिए, निर्वात या वायु के लिए। अगर इसमें के बीच में किसी प्रकार का कोई माध्यम रखा हो तो धारिता का सूत्र होगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट KA अपान D। अगर समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो उसकी धारिता का सूत्र ये होगा। अगर वैक्यूम या एयर है तो धारिता का सूत्र ये होगा। ये किसके लिए है, ये माध्यम के लिए है, ये माध्यम के लिए है, जहां पे K क्या है, ये माध्यम का परावैद्युतांक है। ये माध्यम क्या है, ये माध्यम का परावैद्युतांक है। और इसकी ऊर्जा का भी सूत्र हम निकाले थे, U बराबर Q स्क्वायर बाई 2C। ऊर्जा का सूत्र हम निकाले थे U बराबर Q स्क्वायर बाई 2C, और एक फार्मूला आया था U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, और एक फार्मूला आया था U बराबर 1/2 Q इंटू V। ये सब क्या है, एनर्जी के फार्मूले हैं। बस ये ध्यान रखना है कि C का मान कितना रखना है, एयर के लिए इतना रखना है और मीडियम के लिए C का मान इतना रखना है। अब हम इस फार्मूले से आधारित एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो ये क्वेश्चन ये है, यदि संधारित्रों के प्लेटों का क्षेत्रफल दुगना कर दिया जाए और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को समान रखा जाए तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए तथा प्लेटों के बीच की दूरी समान रहे तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रारंभ में हम देखते हैं, प्रारंभ में ये दोनों प्लेट हैं जिनका एरिया कितना है ये, और बीच की दूरी कितना है D, तो इसकी धारिता होगी, अच्छा कुछ नहीं कहा है तो क्या माना जाएगा कि बीच में इसके एयर या वैक्यूम है, तो इसकी धारिता होगी C बराबर एयर या वैक्यूम के लिए C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान D, समीकरण 1। अब फिर कहा है सेकेंड टर्म में, यदि प्लेटों का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए, सेकेंड स्टेप में कहा है यदि प्लेटों का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए और बीच की दूरी समान रहे तो इसकी धारिता कितनी होगी। तो हम मान लेते हैं इसकी धारिता कितनी हो जाएगी, C डैश। तो C डैश बराबर एप्सिलॉन नॉट, और क्षेत्रफल कितना कहा है, दोगुना करने के लिए, और दूरी उतना है। ये है समीकरण 2। अगर हम दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो C डैश का मान निकाल सकते हैं। समीकरण 2 डिवाइड बाई 1, समीकरण 2 डिवाइड बाई 1, तो C डैश बटे C बराबर 2 एप्सिलॉन नॉट A अपान D, और बटे ये होगा एप्सिलॉन नॉट A अपान D। ये ऊपर जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A अपान D,
गुणे डी बटे एप्सिलॉन नॉट ए। ये सी ए कट गया, डी से डी कट गया, तो सी डैश का मान आएगा सी डैश बटे सी का मान आएगा 2। तो सी डैश कितना होगा 2c। मतलब अगर क्षेत्रफल को दुगना कर दिया जाए तो धारिता कितनी गुना बढ़ जाएगी, 2 गुना। ये सब 1-2 नंबर क्वेश्चन है कि प्लेट का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए, दूरी आधा कर दिया जाए, दूरी बढ़ा दिया जाए, तो इस प्रकार हम कंपेयर करके धारिता का मान निकाल सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी फार्मूले से संबंधित। यहाँ पे ये कट रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं सी डैश का मान कितना होगा 2c। धारिता कितना गुना बढ़ जाएगी, 2 गुना। तो अब हम इसी फार्मूले से संबंधित एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 0.02 mm स्क्वायर है तथा प्लेटों के बीच की दूरी तथा प्लेटों के बीच के बराबर 4 का परावैद्युत पदार्थ भरा है। प्लेटों के बीच की दूरी 2 mm है, तो धारिता ज्ञात कीजिए। तो पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है। दिया है प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, 0.02 mm स्क्वायर। अगर हम इसको मीटर में करें तो a बराबर 0.02, 1 mm होता है 10 की घात -3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। 1 mm में कितना होता है, 10 की घात -3 मीटर। तो 10 की घात -3 मीटर का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो a बराबर होगा 0.02 गुणे 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया हो गया। और परावैद्युतांक कितना है, k बराबर 4 है। प्लेटों के बीच की दूरी 2 mm है, तो d बराबर 2 mm, जिसे हम मीटर में बदलेंगे तो 2 गुणे 10 की घात -3 मीटर हो जाएगा। अच्छा, हम अभी सूत्र बताए थे, अगर संधारित्रों के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो धारिता का सूत्र होगा मीडियम के लिए एप्सिलॉन नॉट के ए अपान डी। तो Cm इक्वल टू, अगर सबका मान रखा जाए तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12। के का मान है, के का मान कितना दिया गया है, के का मान 4 है और एरिया कितना है 0.02 गुणे 10 की घात -6 और डी का मान है 2 गुणे 10 की घात -2। तो Cm इक्वल टू, ये धारिता है मीडियम का। अगर हम सॉल्व करें तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 10 की घात -2 ऊपर जाएगा तो 8.85 गुणे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0.02 है और गुणे 10 की घात -12, 10 की घात -6, 10 की घात -18 और ये ऊपर जाएगा 10 की घात +2 हो जाएगा, 10 की घात -18 और गुणे 10 की घात 2। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d बराबर 2 mm है। अगर मीटर में करेंगे तो ये 2 गुणे 10 की घात -3 मीटर होगा, क्योंकि 1 mm में 1000 मीटर होता है। तो 1 मीटर में 10 की घात -1 mm में होता है 10 की घात -3 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में होता है 1000 mm। तो इसको इधर लाएंगे तो 1 mm क्या हो जाएगा, 10 की घात -3 मीटर। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 10 घात -3 होगा, ये ऊपर जाएगा तो ये +10 की घात 3 होगा। तो 10 की घात -18 और 10 की घात 3, इसे हम घटाएंगे तो यह आ जाएगा 10 की घात -15। अब इसे यदि गुणा किया जाए तो माध्यम में जो धारिता होगा 3.54 गुणे 10 की घात -10 कितना आएगा, फैरेड। और यदि हम इसे पिको फैरेड में चेंज करें
तो Cm इक्वल टू आएगा 354 पिको फैरड, क्योंकि एक पिको फैरड जो होता है वो 10 की घात माइनस 12 फैरड होता है। तो यदि हम यहाँ से दशमलव हटा दें, दशमलव उधर खिसकाएं, तो यहाँ पे 10 की घात माइनस 12 हो जाएगा, और 10 की घात माइनस 12 फैरड को हम लिख सकते हैं 1 पिको फैरड। यहाँ पे क्या आएगा 354 पिको फैरड, ये आंसर है। समांतर प्लेट संधारित्र से संबंधित ये दो प्रश्न हो गए। अब हम पढ़ते हैं संधारित्रों का संयोजन। अब हेडिंग है संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन इंग्लिश में से कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों का संयोजन। अच्छा, समांतर प्लेट संधारित्र को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, इस प्रकार से। अच्छा, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम बैटरी को किस प्रकार प्रदर्शित करें, सेल को और कैपेसिटर को। तो ये ध्यान रहे कि जो कैपेसिटर होता है इसमें दोनों प्लेटों का साइज क्या होता है, समान होता है, इनकी जो लंबाई है वो क्या है, समान है। और जो सेल होता है उसमें एक टर्मिनल बड़ा होता है, एक छोटा होता है। तो ये सेल है और ये क्या है, ये कैपेसिटर है। ये सेल है और ये क्या है, कैपेसिटर। अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटरों का संयोजन या संधारित्रों का संयोजन। अच्छा, जैसे हम क्लास 10th में पढ़े थे रजिस्टर का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, उसी प्रकार से ये भी है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंट है कंपेयर टू कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर से। प्रतिरोधों का जब संयोजन पढ़े थे तो उसमें हम श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन पढ़े थे। इसमें भी हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो टॉपिक है कैपेसिटर या संधारित्र, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनसीईआरटी में भले ही इसको एक ही चैप्टर में पढ़ा दिया गया है, पोटेंशियल वाले में, विभव विभवांतर में, बल्कि प्राइवेट वाले बुक में इसे अलग चैप्टर में रखा गया है, अलग इसका नाम दिया गया है कैपेसिटर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन का हम 2-3 वीडियो में कवर करेंगे। काफी बड़ा टॉपिक है ये। तो पहले हम देख लेते हैं कि संधारित्रों का जो संयोजन होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो जो संधारित्रों का संयोजन होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, पहला क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। तो पहला है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा क्या है, समांतर क्रम संयोजन। इसे इंग्लिश में सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं और इसे इंग्लिश में पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो अब हम देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन या सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है कि ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है और ये एक तीसरा कैपेसिटर है। तो इस वाले कैपेसिटर को हम एक वायर के माध्यम से एक सेल से जोड़ देते हैं और इस वाले कैपेसिटर के एक प्लेट को लाके सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ देते हैं। इसे हम कनेक्ट करते हैं यहां और इसे हम कनेक्ट करते हैं यहां। तो ये पहला कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है और ये क्या है, तीसरा कैपेसिटर है। इसका विभवांतर कितना है, भी। हम कौन सा कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। तो ये पहला संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है, ये तीसरा संधारित्र है। इसे किससे जोड़ा गया है, इसे एक सेल से जोड़ा गया है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर कितना है, भी। अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर भी है तो इसका विभव क्या होगा, भी, और इसका विभव कितना होगा, 0। इसका विभव कितना होगा, भी, और इसका विभव कितना होगा, 0। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, दोनों का डिफरेंस आएगा भी। अच्छा, अगर इसे परिभाषित करें
कैसे परिभाषित करेंगे? संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें जुड़े सभी संधारित्र एक ही क्रम से हों। अगर इसे परिभाषित किया जाए तो संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें जुड़े सभी संधारित्र एक ही क्रम में हो, उसे क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। अगर इसका डिफिनेशन लिखा जाए तो संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें जुड़े संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें जुड़े सभी संधारित्र एक ही क्रम में हो, उसे क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। अच्छा, इसका विभवांतर भी है, इसका विभव प्लस भी और इसका विभव क्या है? 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा भी। अगर चार्ज देखा जाए तो हम मान लेते हैं इस पे चार्ज है कैपिटल Q, इस पे चार्ज कितना है? कैपिटल Q। तो संधारित्र में अगर एक प्लेट पर प्लस Q आवेश है, दूसरे पे क्या आएगा? माइनस Q आवेश। अच्छा, ये दोनों प्लेट अगर देखा जाए तो ये दोनों प्लेट प्रारंभ में क्या थे? न्यूट्रल, तो अभी भी न्यूट्रल होंगे। ये माइनस है तो इस पे क्या हो जाएगा? प्लस। अगर टोटल चार्ज देखा जाए तो टोटल चार्ज पे क्या है? 0। मतलब ये दोनों प्लेट क्या है? उदासीन है, क्योंकि एक पे माइनस है और एक पे क्या है? प्लस है। तो ये प्लस आवेश है तो इस पे क्या होगा? इस पे होगा माइनस आवेश। एक प्लेट पे अगर प्लस आएगा, दूसरे पे उतना क्या आएगा? माइनस आएगा। और ये न्यूट्रल है तो अभी भी न्यूट्रल होंगे, तो इस पे माइनस है तो इस पे क्या होगा? इस पे होगा प्लस, और इस पे क्या होगा? माइनस। तो देखा जाए श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्लेटों पर आवेश का मान क्या होता है? समान होता है, और पूरा सिस्टम क्या है? न्यूट्रल है। पूरा सिस्टम क्या है? उदासीन है। अगर इसकी कैपेसिटेंस की बात की जाए, धारिता की, तो इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, और इसकी धारिता क्या होगी? C3। और पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाए तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा V बराबर होता है Q/C। तो इसकी धारिता यदि C1 है तो इसका विभवांतर कितना होगा? V1। इसका विभवांतर कितना होगा? V2। इसका विभवांतर कितना है? V3। क्योंकि सबकी धारिता क्या है? अलग अलग है। इसका विभवांतर होगा V1, इसका विभवांतर होगा V2, और इसका विभवांतर क्या होगा? V3। अच्छा, ये तीनों कैपेसिटर जो मिल के काम कर रहे हैं, अगर इसी तीनों की जगह पे एक संधारित्र ऐसा हो जितना ये तीनों काम कर रहे हैं उतना वो अकेले काम करे, तो उसे हम कहते हैं तुल्य संधारित्र या इक्विवेलेंट कैपेसिटर। ये इन तीनों का क्या है? तुल्य है। इन तीनों का क्या है? ये तुल्य है। इसकी धारिता कितनी होगी? इसकी धारिता होगी C तुल्य, और विभवांतर कितना होगा? V। ये तीनों मिल के जितना काम कर रहे हैं उतना यहाँ पे अकेले कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों के तुल्य है इसकी धारिता, मतलब इन तीनों के बराबर है इसकी धारिता। तो अगर देखा जाए इसमें इन तीनों कैपेसिटर में तो क्या सेम है? इन तीनों कैपेसिटर में तीनों संधारित्र में Q क्या है? सेम है। आवेश समय क्या है? सेम है। और विभवांतर क्या है? V। ये क्या है? डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब अलग अलग है। तीनों संधारित्रों में Q क्या है? ये समान है, और V क्या है? ये अलग अलग है, ये डिफरेंट है। ये डिफरेंट है और ये क्या है? Q सेम है, समान है। अब देखा जाए इसमें यही जो विभवांतर भी है यही बट रहा है V1, V2, V3 में, तो हम यहां से लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पे अगर हम V1 का मान निकालें तो V1 बराबर होगा Q/C1। यहाँ से अगर V2 का मान निकालें तो V2 बराबर होगा Q/C2। यहाँ पे अगर V3 का मान निकालें तो ये होगा Q/C3। और यहाँ पे अगर यहाँ पे हम V निकालें तो ये होगा Q/C तुल्य। इस पर आवेश प्लस Q और इस पर आवेश कितना होगा? माइनस Q।
तो इन सब मानों को यदि हम यहाँ पे रखें तो V की जगह हो जाएगा Q अपान C तुल्य, ये होगा V1 की जगह पे Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 और प्लस Q अपान C3। तो Q बटे C तुल्य बराबर Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। Q सब में है, कॉमन लेके हम इसे काट सकते हैं। तो Q बटे C तुल्य बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और बाहर क्या होगा Q, तो Q से Q कट गया, तो 1/C तुल्य बराबर आएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो यदि दो या दो से अधिक संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उनकी तुल्य धारिता का सूत्र होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जबकि हम जब 10th में रजिस्टर कॉम्बिनेशन पढ़े थे तो उसमें यही सूत्र आया था समांतर क्रम के लिए, और श्रेणी क्रम के लिए अलग था। उसमें समांतर क्रम में था 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और श्रेणी वाला था R बराबर R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। जबकि यहाँ पे थोड़ा अपोजिट है, जो उसका समांतर था यहाँ पे श्रेणी है, जो उसका श्रेणी था यहाँ पे क्या है, समांतर होगा। तो अगर तीन से अधिक संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनकी तुल्य धारिता होगी 1/C तुल्य बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ऐसे ऐसे हम कितनी बार जोड़ सकते हैं, n बार। मतलब चाहे 10 संधारित्र हो चाहे 20 संधारित्र हो, सब कैसे जोड़ेंगे, इस प्रकार। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं Cn। तो ये पहले संधारित्र की धारिता है, दूसरे तीसरे चौथे ऐसे से कितना, अगर n संधारित्र हमारे पास हो 10 हो 20 हो 30 हो तो उन्हें श्रेणी क्रम में हम इस प्रकार से जोड़ते हैं। तो ये श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन था। अच्छा, इसमें हम कुछ नोट देख लेते हैं, नोट पॉइंट। जैसे ये एक संधारित्र है और ये दूसरा संधारित्र है, इसका विभवांतर V1 है, इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है। तो यहाँ पे अगर तुल्य निकाला जाए तो C तुल्य बराबर होगा 1/C1 प्लस 1/C2। 1/C तुल्य बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C तुल्य बराबर, इसका एलसीएम होगा C1 C2 और ये होगा C2 प्लस C1। यदि हम इसे पलट दें तो C तुल्य बराबर होगा C1 C2 बटे C1 प्लस C2। तो यदि दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो उनका तुल्य हम इस सूत्र से आराम से निकाल सकते हैं। दोनों संधारित्रों की धारिता को ऊपर गुणा करेंगे और नीचे क्या होगा, जोड़ देंगे, और जोड़ के क्या लगा देंगे, भाग। तो ये शॉर्ट फार्मूला है दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने का, C1 C2 बटे C1 प्लस C2। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी ध्यान रखना है, अगर तीन संधारित्र या दो संधारित्र जिनकी धारिता समान है, यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो इनकी जो तुल्य धारिता आएगी वो अलग अलग संधारित्रों की धारिता से भी क्या होगी, कम होगी। जैसे ये दो संधारित्र हैं, इन्हें जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में, इन्हें जोड़ा गया है कैसे, श्रेणी क्रम में। इसकी धारिता C है और इसकी भी धारिता क्या है, C है। इसकी धारिता C है और इसकी भी धारिता क्या है, C है। यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो C तुल्य बराबर, अभी हम सूत्र लिखाए थे, C1 गुणे C2 बटे C1 प्लस C2। तो C गुणे C बटे क्या होगा, C प्लस C। C गुणे C बटे C प्लस C, ये हो जाएगा C स्क्वायर और ये क्या होगा 2C। C से C कट गया, कितना आया, C/2। तो C तुल्य कितना आया, C/2। अच्छा, इससे ये पता चलता है यदि हम दो या दो से अधिक संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़े तो उनकी जो धारिता आएगी
वो क्या आएगी, वो सभी अलग अलग संधारित्रों की धारिता से भी कम होगा। इसकी धारिता कितनी थी C, जबकि इसका कितना आया है C/2, इसकी भी कितना थी C और इसका कितना आया है C/2। अगर इनकी धारिता अलग अलग भी होगी, जैसे मान लीजिए इसकी जो धारिता है वो 4 माइक्रोफेरड है और इसकी जो धारिता है वो कितनी आएगी 6, इसकी जो धारिता है वो 6 माइक्रोफेरड है। यदि हम इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़े तो इनकी जो तुल्य धारिता आएगी वो इससे भी कम होगी और इससे भी कम होगी। इनकी जो तुल्य धारिता आएगी वो इससे भी कम होगी, इससे भी कम होगी, 4 से भी कम होगा और 6 से भी कम होगा। यदि यहाँ पे देखें तो C तुल्य का सूत्र होता है C1 गुणे C2 बटे C1 प्लस C2। C1 का मान 4 है और ये 6 है, ये 4 प्लस 6 तो ये 24 हो जाएगा और ये कितना होगा 10। तो C तुल्य बराबर यदि इसे भाग दे कितना आएगा 2.4 माइक्रोफेरड। जो तुल्य धारिता है वो इससे भी कम है और इससे भी कम है। तो ये जो इस प्रकार के मतलब इस प्रकार के जो पॉइंट है ये सब ध्यान रखना इसलिए आवश्यक है। कभी कभी क्या होता है ऑब्जेक्टिव में हमें दो तीन संधारित्रों का ऑब्जेक्टिव में दो तीन संधारित्रों का धारिता काफी बड़ी बड़ी वैल्यू दिया रहता है और उनका तुल्य पूछता है, तो उसमें छोटी वैल्यू रहती है तो हम आराम से कह सकते हैं कि इसकी तुल्य धारिता कितनी होगी, ये छोटा वाला मान। जैसे एग्जाम्पल में 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिता है, एक का है 5400 माइक्रोफेरड, एक का धारिता है 5000 माइक्रोफेरड और एक की धारिता है 4000 माइक्रोफेरड। एक की धारिता क्या है 4 माइक्रोफेरड। इन्हें श्रेणी क्रम में कह रहा है जोड़ने के लिए और यहाँ पे ऑप्शन है 6000 माइक्रोफेरड, 5400 माइक्रोफेरड और एक ऑप्शन है 4500 माइक्रोफेरड और एक ऑप्शन है 3400 माइक्रोफेरड। हम ये वैसे वैल्यू ले रहे हैं समझने के लिए, तो अगर इन्हें श्रेणी क्रम में कहा है जोड़ने के लिए और पूछा है कौन ऑप्शन सही रहेगा, तो 6000 माइक्रोफेरड ये एकदम सही नहीं हुआ, क्योंकि 6000 माइक्रोफेरड अगर तुल्य आएगा तो इसमें 6000 सबसे ज्यादा है, ज्यादा नहीं होता है, इसका मान हमेशा क्या होता है तीनों संधारित्रों से कम होगा, तीनों संधारित्रों की धारिता से कम होगा। 5400 ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ 5000 है, 4500 ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 4000 है और ये हो सकता है 3400, क्योंकि 3400 जो है वो 4000 से भी कम है, वो 5000 से भी कम है और 54 से भी कम है, 5400 से भी कम है। तो इस प्रकार का पॉइंट अगर ध्यान में रहेगा ये सब क्वेश्चन करने में आसान होगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो श्रेणी क्रम संयोजन खत्म हुआ, अब हम पढ़ते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम में ये सब ध्यान रखना आवश्यक है और ये भी ध्यान रखना कि अगर दो संधारित्र ऐसे हो जिनकी धारिता समान हो तो उनकी तुल्य क्या होगी C/2। जैसे दो संधारित्र हैं अगर उनकी धारिता समान होगी तो अगर उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो तुल्य कितना आएगा, आधा आएगा C/2। अगर दो संधारित्र क्योंकि Q समान है, अगर इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, इनकी धारिता मान लो 4 माइक्रोफेरड है, इनकी धारिता भी कितनी है 4 माइक्रोफेरड, इसका तुल्य क्या आएगा, आधा आएगा। सूत्र हमें पता है C तुल्य श्रेणी क्रम के लिए C1 गुणे C2 बटे C1 प्लस C2 क्या होगा 4 गुणे 4 और बटे 4 प्लस 4, ये 16 और 4 4 कितना होगा 8, 8 दूनी कितना आएगा 16, तो 2 माइक्रोफेरड। तो C तुल्य कितना आया है 2 माइक्रोफेरड। अच्छा ये सब याद रहेगा तो क्वेश्चन लगाने में थोड़ा जल्दी होगा, आसान हो जाएगा कि दो कैपेसिटर अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो कैसे उनकी तुल्य धारिता शॉर्ट तरीके से निकालें। तो इस प्रकार से क्या होगा क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी।
अगर दोनों की धारिता समान होगी तो इनका सी तुल्य कितना होगा, आधा होगा, 2 माइक्रोफेरेड। अगर 8-8 होंगे 4 माइक्रोफेरेड होगा, अगर 9-9 होंगे तो 4.5 होगा। अब हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। अच्छा, समांतर क्रम संयोजन ये होता है कि एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है और ये तीसरा कैपेसिटर है। इनकी सब प्लेटों को एक टर्मिनल से जोड़ दिया जाए और इसी किसे जोड़ दे, एक सेल से। ये संयोजन क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन। इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है और इसकी धारिता क्या है, C है। पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर कितना होगा, V, तो इसका विभव कितना होगा, +V, और इसका विभव कितना होगा, 0। ये एक सिंगल तार से जुड़े हैं तो इसका विभव भी कितना होगा, V, और इसका विभव कितना होगा, इसका विभव होगा 0। तो ये सिंगल वायर जुड़ा है तो इसका भी विभव भी, इसका भी विभव भी, इसका भी विभव भी, इसका विभव 0, इसका विभव 0, इसका विभव 0। तो सबका जो विभवांतर है, इसका भी विभवांतर होगा भी, इसका विभवांतर भी और इसका विभवांतर भी कितना होगा, भी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस भी और 0 का है, इसमें भी और 0 का है, इसमें भी क्या है, भी और 0 का है। तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर क्या होगा, समान होगा। तो इसका विभवांतर भी, इसका भी विभवांतर भी और इसका भी विभवांतर भी। अगर यहाँ पे चार्ज निकाला जाए, चार्ज का सूत्र होगा Q बराबर C भी। यहाँ चार्ज होगा C1 भी, यहाँ पे होगा C2 भी, और यहाँ क्या होगा, यहाँ पे चार्ज होगा C3 भी। सबका चार्ज अलग अलग है तो यहाँ पे हम चार्ज मान लेते हैं Q1, यहाँ पे चार्ज होगा Q2 और यहाँ पे चार्ज होगा Q3। तो Q1 बराबर C1 भी, Q2 बराबर C2 भी और Q3 बराबर क्या होगा, C3 भी। क्योंकि यहाँ से अगर चार्ज निकलेगा कैपिटल Q तो इसे 3 रास्ता मिल रहा है, सब में अलग अलग चार्ज चला जाएगा, इसमें Q1, इसमें Q2, इसमें Q3। अगर इसका तुल्य बनाए, जितना तीनों मिल के कैपेसिटर काम कर रहे हैं अगर उतना एक अकेले कैपेसिटर काम करे तो उसे क्या कहते हैं, तुल्य। तो इसकी धारिता क्या होगी, C तुल्य, विभवांतर होगा V और आवेश कितना होगा, Q। अच्छा, इसमें अगर देखा जाए तो यही Q आवेश है जो Q1, Q2, Q3 में बढ़ रहा है। तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यही चार्ज Q है जो Q1, Q2 में बढ़ रहा है। तो Q का मान यदि हम यहां से निकालें तो Q बराबर होगा C तुल्य V। सबका मान ले आके यहाँ पे अगर रखें तो इसका मान है C तुल्य V, इसका मान है Q1 V, सॉरी इसका मान है C1 भी, इसका मान है C2 भी और इसका मान कितना है, C3 भी। सब में से भी कॉमन लेंगे तो C तुल्य V बराबर V C1 प्लस C2 प्लस C3, V से भी कट गया तो C तुल्य आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। C तुल्य क्या आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यदि 3 या 3 से अधिक संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हों तो उनकी धारिता क्या होगी, उनकी धारिता होगी C1 प्लस C2 प्लस C3। इसी प्रकार से 4 होंगे तो C4, 5 होंगे तो C5। मतलब कहाँ तक लिखा जाएगा, N तक, C डॉट डॉट CN। अगर N संधारित्र हो और समांतर क्रम में जुड़ा हूं तो उनकी तुल्य धारिता होगी C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट कितना, CN। अगर 5 संधारित्र होंगे तो 5 तक लिखा जाएगा, 6 होंगे 6 तक लिखा, जितना भी रहेगा उतना तक लिखा जाएगा। तो ये रहा समांतर क्रम संयोजन। इसके पहले हम क्या पढ़े थे, श्रेणी क्रम संयोजन।
तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/c तुल्य बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, जबकि समांतर क्रम क्या होगा, c तुल्य बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3। अच्छा, यदि इसमें 3 संधारित्र, अगर नोट पॉइंट की बात की जाए, नोट पॉइंट की पहला इसमें ये ध्यान रखना है, जो पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन होता है इसमें Q क्या होता है, इसमें Q अलग अलग होता है। सब संधारित्रों में आवेश का मान अलग अलग होता है, जबकि विभवांतर क्या होता है, विभवांतर समान होता है। Q अलग अलग होता है, विभवांतर समान होता है। ये किसमें है, समांतर क्रम में। और जबकि अगर श्रेणी क्रम में देखा जाए तो श्रेणी क्रम में उल्टा होता है, इसमें Q जो है वो समान होता है सब संधारित्र में, और V जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। अच्छा, यदि 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को हम समांतर क्रम में जोड़े, यदि 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को हम समांतर क्रम में जोड़ें, इनकी धारिता C है, इनकी धारिता C, तो इसका जो C तुल्य आएगा वो इन दोनों संधारित्रों की धारिता से अधिक होगा। तो C तुल्य क्या होगा, C1 प्लस C2 मतलब 2C। इसकी जो धारिता है वो इससे भी अधिक है, इससे भी अधिक है। जबकि श्रेणी क्रम में क्या होता था, इसका उल्टा होता था, उसमें जो धारिता आता था, C तुल्य जो आता था वो दोनों संधारित्रों के, मतलब जो पहले संधारित्र था उसके और जो दूसरे संधारित्र थे उसकी धारिता से कम आता था। यहाँ पे क्या है, जो C तुल्य आ रहा है वो इससे भी अधिक है और इससे भी अधिक है, जबकि श्रेणी क्रम में इसका उल्टा होता था। जो यहाँ पे C तुल्य आता था वो इससे भी कम था, इससे भी कम था, और यहाँ पे क्या है, जो C तुल्य आया है वो जो C तुल्य आया है वो इससे भी अधिक है और इससे भी अधिक है। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम कॉम्बिनेशन हम पढ़ लिए हैं। अब इसके अगले वाले वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।